Good morning, class 12. Today we are starting chapter poverty of इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉवर्टी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके बी बुक में अवेलेबल है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चैप्टर नंबर 6 पॉवर्टी। जैसे कि आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है पॉवर्टी। सो इट इज़ अ state to unfill if you are incapable of fulfilling the minimum requirement like food, clothing, housing, education and health facilities, etc. Then you are included in the category of poverty. So what is poverty? Poverty is the inability to fulfill the minimum requirements of life like food, clothing, housing, education and health facilities. अगर आप अपने लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने में अनेबल हैं तो दैट मीन्स यू आर ट्रीटेड पुअर। ठीक है, तो पुअर पॉवर्टी का मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी देखो, relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people in different region of the nation। कि अगर आप वैसे पुअर नहीं है बट आप अगर खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे नेशन से तो आप गरीब है, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव पॉवर्टी। मीन्स अगर हम दो स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं तो जिस स्टेट में इनकम कम है उसको हम पुअर स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका में पुअर हम उसको बोलते हैं जिसके पास अपनी कार नहीं है, बट इंडिया में हम सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट को ही लेते हैं। सो दैट मीन्स relative poverty is that poverty in which people are in comparison to some another people which lives in different region or nation, they are poor in comparison to those people। ठीक है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव पॉवर्टी। और पॉवर्टी को हम पॉवर्टी भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी बोलते हैं। So this is absolute poverty. Absolute poverty refers to total number of people living below the poverty line। Absolute poverty means जब टोटल जो लोग हमारे पॉवर्टी लाइन से भी बिलो लिव करते हैं, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रहते हैं, वो हमारा कौन सा पॉवर्टी है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरियाज। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। एक है मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया, दूसरा है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा कैलोरी कंजम्पशन, इसका मतलब यह है कि एक पर्सन को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है पर डे, जितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, अगर आपको उससे कम कैलोरीज मिलती है तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? पुअर कैटेगरी में। ठीक है, इधर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि आप एक मिनिमम एक्सपेंडिचर जो कि एक पर्सन का होना चाहिए, अगर आपके पास खर्च करने के लिए उतनी भी इनकम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे पुअर मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? मिनिमम कैलोरी नॉर्म्स। अब फर्स्ट वाला क्राइटेरिया देखो, मिनिमम कैलोरीज क्राइटेरिया। People who are not getting 24 calories per person per day in rural area and 2100 calories in urban area is considered to be living below poverty line। कि वो लोग जो गांव में 2400 कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज से कम कैलोरीज जिनको मिलती है पर डे, उनको हम कौन सी लाइन से उनमें बोलेंगे? दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। दैट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। Next one is minimum consumption expenditure criteria. The new poverty line thus, so the second criteria is minimum consumption expenditure criteria। According to this criteria, the new poverty line thus related to a monthly पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप एक महीने में कितना खर्चा करते हो? 972 रुपीज़ इन रूरल एरिया एंड 1407 इन अर्बन एरिया। कौन से ईयर का डाटा? ये 2011-12। और 32 इन रूरल एरिया एंड 47 इन अर्बन एरियाज ऑन अ कैपिटल डेली बेसिस। ये डेली का खर्चा है आपका। 32 रुपये जो गांव में खर्च करते हैं डेली, और 47 रुपीज़ से कम जो अर्बन एरियाज़ में खर्च करते हैं डेली। ठीक है, या फिर आप मंथली बोलो 972 रूरल एरिया में और 1407 कहाँ? अर्बन एरिया में। इससे कम जो स्पेंड करते हैं दे आर
ट्रीटेड एज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको बोलेंगे हम वो लोग जो गरीब हैं, इसका मतलब है कि वो पॉवर्टी लाइन से भी बिलो लीव करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पॉवर्टी लाइन का। पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू दैट लाइन विच एक्सप्रेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड बाय द पीपल टू satisfy their human needs per Tendulkar Committee. Poverty line is estimated in monthly basis 816 in rural areas and 1000 in urban areas. People who are unable to earn even such amount monthly are considered below poverty line. ठीक है, सबसे पहले तो हम पॉवर्टी लाइन की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देते हैं। पॉवर्टी लाइन इज अ कट ऑफ लाइन बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, मैंने पुअर और रिच नहीं कहा है, मैंने कहा है पुअर और नॉन पुअर, क्योंकि अगर आप लाइन से थोड़ा ऊपर होते हो तो आप रिच नहीं हो जाते, आप नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इसको पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए हम मंथली एक्सपेंडिचर, एसेंशियली जितने लोगों को खर्चने चाहिए हर महीने, अगर कोई उससे भी कम अमाउंट स्पेंड करता है तो वो किसके नीचे जाता है? पॉवर्टी लाइन। और कितना कितना मंथली एक्सपेंडिचर बताया? 816 रुपये रूरल एरिया में एंड 1000 रुपीज़, ये 1000 है। ठीक है, 1000 इन अर्बन एरिया। इफ द पीपल आर अनेबल टू if the people are unable to spend even such monthly expenditure, monthly amount, so they are considered below poverty line. तो हमको उनको हम ये कहेंगे कि ये बीपीएल लाइन से भी नीचे रहते हैं, दैट मीन्स बीपीएल लाइन में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. Now see here, according to the survey, approximately 22% population in India is living below poverty line. कि इंडिया में एटलीस्ट 22% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो बीपीएल पॉपुलेशन है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन. अब हम एस्टिमेट कैसे करेंगे एस्टिमेशन पॉवर्टी लाइन का? सेम अगेन, अगर कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन है तो हम सेम वही एस्टिमेशन रखेंगे कि जिनको रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज पर डे और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज पर डे से कम कैलोरीज रिसीव होती है, वो पॉवर्टी लाइन से डाउन में जाते हैं. इन 2000 न्यू वेज ऑफ मेजरिंग स्टार्टेड. 99 से 2000 में एक नया तरीका आ गया आपके पास बीपीएल निकालने का. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एक पर्सन का एक मंथ में कितना खर्चा होता है, तो उसमें हमने पढ़ लिया है कि रूरल एक्सपेंडिचर 816 पर पर्सन इन अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरिया इट इज़ 1000. ठीक है, सो इफ़ यू आर स्पेंडिंग लेस देन दिस अमाउंट, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज इंक्लूडेड इन बीपीएल. नाउ देर आर 3 अप्रोचेस ऑफ गवर्नमेंट टू कॉम्बैक्ट पॉवर्टी. गवर्नमेंट ने 3 तरह के अप्रोचेस से पॉवर्टी को रिमूव करने का ट्राई किया है. फर्स्ट अप्रोच इज एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमी को ग्रो करो, फैक्ट्रीज ओपन करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो. सेकेंड, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी गरीबी को हटाने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम भी स्टार्ट किए. नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, कि पुअर सेक्शन की मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए पीडीएफ सिस्टम वगैरह के थ्रू उनको मिनिमम नीड्स को एटलीस्ट कंप्लीट करवाना. ठीक है, फुलफिल करवाना. उसके बाद नेक्स्ट देखो, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है? इट रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस इन विच देयर आर सर्टन फोर्सेस दैट आर रिलेटेड इन अ सर्कुलर वे एंड रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट. इसमें ये विशियल सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मीनिंग क्या है कि कई बार ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ऐसी सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस होती है कुछ जो आपको पॉवर्टी से पॉवर्टी ही जनरेट करती है. दैट मीन्स आप गरीब से और गरीब होते चले जाते हो. जैसे कि अगर एक पुअर पर्सन है तो वो अपने बच्चे को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दे पाएगा और उसको बहुत छोटी एज में ही वर्क पे काम पे लगा देगा, और अगर वो बिना पढ़े लिखे काम करेगा तो फिर उसकी वेजेस अच्छी नहीं होंगी, और वेजेस अच्छी नहीं होंगी तो फिर वो भी स्टेट ऑफ पॉवर्टी में ही जिएगा. दैट मीन्स उसके भी ज़्यादा अर्न करने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे. तो इट मीन्स कि पॉवर्टी जनरेट इटसेल्फ, पॉवर्टी गरीबी को ही जन्म देती है. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड कि वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके जो सर्कमस्टांसेस है वो उसको और गरीबी के ही चक्कर में फंसाते रहेंगे. दैट इज़ कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. कि
क्योंकि उसकी लो इनकम है तो एजुकेशन अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, साथ में लो इनकम है तो फूड और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा नहीं ले पा रहा, दैट मीन्स उसकी हेल्थ भी डाउन है। और अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, तो उसके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स भी कम है, जॉब भी उसको बहुत कम सैलरी वाली मिलेगी। और अगर जॉब कम सैलरी वाली मिलेगी सेम, तो उसकी इनकम भी कम होगी, इनकम कम है तो फिर अगेन वो स्टेट ऑफ पॉवर्टी में ही रहेगा। ठीक है, इस तरह ये जो है वो सर्कल चलता रहेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, की क्या कॉजेज़ है पॉवर्टी के, क्यों गरीब है हमारा देश। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो आपको सबको पता है, रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट वन इज़ लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट है उनका लेवल भी कैसा है, लो है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में इतना रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से भी गरीबी है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको हमारा नेशनल प्रोडक्ट का लेवल बहुत कम है, लो लेवल है, सो दैट मीन्स अवर गुड्स आर नॉट डिमांडेड एट इंटरनेशनल लेवल, सो ड्यू टू दैट वी आर इन द कैटेगरी ऑफ पुअर। नेक्स्ट इज राइज इन प्राइजेस, हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, इसीलिए अगर पुअरर सेक्शन है उनकी इनकम नहीं बढ़ती, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उनके लिए चीज़ों की अवेलेबिलिटी और भी कम हो जाती है। ठीक है, सो दे रिमेन पुअर। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, की जितनी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है उतनी जितने भी एजुकेटेड लोग जॉब के लिए सर्च करते हैं उतनी ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं हो पाती है, सो दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनकी इनकम भी कम होती है। नेक्स्ट लो रेट ऑफ ग्रोथ, की यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, सभी सेक्टर में ग्रोथ है, हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम है। ठीक है, ग्रोथ रेट कम होने की वजह से हम ज़्यादा जॉब्स जनरेट नहीं कर पाते, जॉब्स जनरेट नहीं होती तो लोग गरीबी रहते हैं। नेक्स्ट इज़ कैपिटल डिफिशिएंसी, कि यहाँ पे मशीनरी और बिजनेस, कि यहाँ पे मशीनरी और बिजनेस के लिए लोगों की जो कैपिटल जनरेट करने की कैपेसिटी है वो कम है, इसीलिए इंडिया रिमेन पुअर। नेक्स्ट इज़ रूरल इंडेटनेस, कि यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब लोग जो हैं गांव के, वो इंडेटनेस हमेशा ही कर्ज़े में रहते हैं, और कर्ज़े में रहने के कारण वो लोग इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी ही जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल, की ब्रिटिश रूल में इंडिया का इतना एक्सप्लॉयटेशन किया गया कि इंडिया अभी भी इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी ही में ही लिव करता है। नेक्स्ट इज़ लो एजुकेशन, के हमारे जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या फिर लो एजुकेशन होने की वजह से भी, मैंने बताया था आपको, जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स कम होते हैं, जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स कम होने से इनकम भी कम, और इनकम कम होने से पॉवर्टी पुअर होते हैं हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, दैट मीन्स कि इंडिया में कंटिन्यू इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, प्राइसेस हर चीज़ों के बढ़ते रहते हैं, और प्राइसेस बढ़ने से एक पुअर पर्सन और पुअर हो जाता है। हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम एरियाज़, दैट मीन्स कि यहाँ इंडिया में माइग्रेशन रेट बहुत हाई है, कि लोग छोटे शहरों से या विलेजेस से कहाँ माइग्रेट करते हैं, सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, और सिटीज़ में उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, इसीलिए माइग्रेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से भी पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है। So tomorrow we will read that how the government, what the steps adopted by government to improve the poverty ratio in our country. Thank you.